हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो यहाँ पे आपको एक बेल नोटिफिकेशन भी मिलेगा, इसको भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो गाइज, आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं जगत जीजा जी के ऊपर। हालांकि अभी भी दीदी की तलाश जारी है, लेकिन मैंने तो पहले दिन से ही बोला था कि अगर हमने उनको जगत जीजा नाम दिया है तो उनकी होने वाली अर्धांगिनी को हम बाय डिफ़ॉल्ट दीदी बनाने वाले हैं। तो वो तो जीजा थे, जीजा जी हैं और जीजा जी ही रहेंगे। क्या बोलते हो आप लोग? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज फिर से हमारे जगत जीजा जी पूरी पन्ने और पेन के साथ यहाँ पे आए हैं। अच्छा खासा उन्होंने एक लंबा सा वीडियो बनाया है। उसी वीडियो से रिलेटेड आज रिएक्शन वीडियो में बात करने वाले हैं। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना बिना स्किप करे हुए। इसी के साथ आप लोगों को बता देती हूँ कि लिप्स पे मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई है। ये है मेरा डॉट की का लिप बाम, जो कि काफ़ी अच्छा कलर भी देता है, तो लिपस्टिक लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। प्लस इसमें SPF 50+ है, तो ये आपको सन प्रोटेक्शन भी देता है। और इसके साथ फेस पे मैंने सिर्फ और सिर्फ लगाया हुआ है ममा अर्थ का ये राइस वाला मॉइस्चराइज़र, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है हर सीज़न में। और उसके अलावा मैंने आई मेकअप की अगर बात करो तो मैंने अपनी अपर आई पे ये ब्राउन कलर का ही ममा अर्थ का लगाया है। और आज ये लास्ट टाइम मेरी आंखों के ऊपर लगा है, क्योंकि ये अब मेरी पेंसिल ख़त्म हो चुकी है। तो ये ब्राउन कलर का शेड था ममा अर्थ का, जो मैंने बहुत यूज़ किया है। ये लाइनर नहीं था, मैं इसी को आंखों के ऊपर लगाती थी, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये तीनों चीज़ों को मैं टैग कर दूंगी, आपको अगर लेना होगा तो आप ले लेना। उसके अलावा आज जो मुझे आपको स्पेशली दिखाना है वो है ये डेनिम की कुर्ती। मतलब क्या पीस मुझे रिसीव हुआ है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन से भी बहुत खूबसूरत आया है। मतलब इसका कपड़ा इतना अच्छा आया है, ना तो ये बहुत थिन वाला डेनिम है, ना ही ये बहुत ज़्यादा थिक वाला डेनिम है। एकदम मीडियम वाला है और बहुत ही स्टाइलिश है। प्लस आपको एक राज की बात बताती हूँ, सारे साइजेस में अवेलेबल है। 5XL तक के साइज इसमें अवेलेबल है। तो जल्दी से जाके मेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं लिंक पिन कर दूंगी इस डेनिम कुर्ती का। आप जाके मेरे कहने पे मस्ट बाय चीज़ है गाइज। ऐसी चीज़ दोबारा और बार बार नहीं मिलती और सारे साइजेस में नहीं मिलती। तो आप जाके इसे मेरे कहने पे ज़रूर बाय करना और फिर आप देखना कि खुद बोलोगे कि दीदी क्या पीस आपने रिकमेंड किया है। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं मिला तो मेरी इसी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में चले जाना, वहाँ पे मैं डेफिनेटली इस वाली कुर्ती का लिंक तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि जो चीज़ मेरी पर्सनल फेवरेट होती है ना, उसमें मैं एक बार मस्ट ज़रूर लगा लेती हूँ कि ये आप ज़रूर खरीदना। बहुत रीज़नेबल रेट पे है, इतने रेट में डेनिम की कुर्तियाँ नहीं मिलती हैं मार्केट में। चलिए फिर इसी के साथ वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सो गाइज, आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि हमारे इतने समय से सोए हुए जगत जीजा जी को वापस से अपने पन्ने लेके यहाँ पे आना पड़ा और उनको बोलने पे मजबूर होना पड़ा। इतिहास गवाह है कि जब जब हमारे जगत जीजा जी पन्ने और पेपर के साथ यहाँ पे आए हैं, तब कुछ ऐसा हुआ है कि नौबत ऐसी आ जाती है कि उनको रिटर्न में पूरी अपनी स्क्रिप्ट रेडी करनी पड़ती है, क्योंकि वो इस मामले में बहुत पक्के हैं। वो एक पॉइंट भी, एक लाइन भी मिस नहीं होने देते, इसीलिए अपने पूरे के पूरे होमवर्क के साथ यहाँ पे आते हैं। अच्छा, वीडियो में तो मैं आगे डिस्कशन शुरू करूँगी, पर मुझे एक बात बताओ, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, क्या लगता है कि आखिर ऐसा कौन होगा, क्यों होगा और किस लिए होगा? क्या ये एक तरीके का हनी ट्रैप हो सकता है, या फिर किसी को बदनाम करने का षड्यंत्र हो सकता है, या फिर वाकई में कोई सब्सक्राइबर इतना साइकिक हो सकता है ना? इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप लोगों को कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर ड्रॉप करने हैं कि आप लोगों का दिल क्या कहता है। तो यस, मैं भी जस्ट अभी जगत जीजा जी का पूरा वीडियो देख के आ रही हूँ, और उस वीडियो के बाद मुझे पता चला कि जगत जीजा जी की कमेंट सेक्शन की ज़िंदगी में एक कमेंट लगातार उनको आता था, कमिंग कमिंग कमिंग। गाइज, मेरे कमेंट सेक्शन में कोई सा कमिंग मत लिख देना। अब तो ये वीडियो देखने के बाद तो मुझे कमिंग वर्ड से भी डर लगने लगा है कि कमिंग कमिंग लिखते लिखते लोग बताओ घर के दरवाजों में पहुंच जा रहे हैं। वो भी एक नहीं, दो नहीं, चार बड़े बड़े बैग्स के साथ।
कोई भी कमेंट सेक्शन में कमिंग नहीं लिखेगा। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं आज के आज ही इस कमिंग वर्ड को ना हिडन वर्ड में डालने वाली हूँ, ताकि जैसे कोई कमिंग लिखे उसका कमेंट वहीं के वहीं ब्लॉक हो जाए। तो जगत जीजा जी के कमेंट सेक्शन में बहुत समय से एक लेडी कमिंग 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 लिखते लिखते वाकई में कमिंग हो गई उनकी ज़िंदगी में कमिंग तो नहीं हुई, लेकिन उनके घर तक कमिंग हो गई। पता करने पे पता चला कि वो महिला पहले तो 40-45 साल की उम्र की है, मिडिल एज की महिला है और अकेले आ गई हैं। घर का पता पूछने पे उन्होंने बोला मैं ही माँ, मैं ही पिता, मैं ही सब कुछ, मतलब गार्जियंस के कोई नाम भी नहीं बताए, ना ही कोई इंटीमेशन दिया, ना ही कोई पूछा, ना ही ताछा, सीधा के सीधा उनके एरिया में वहाँ पे पहुँच गई। जब वो उनके घर पहुँची तो घर पे वो उनको मिले नहीं। ना मिलने की वजह से वो वहाँ पे कुछ लोगों से मुलाकात हुई, जहाँ पे उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ लोगों को उनके पास भेजा भी, तो जितने लोग उनसे इंटरेक्ट हुए उनको उनकी बात कुछ समझ में नहीं आई, क्योंकि वो कुछ अजीब व गरीब तरीके की बातें कर रही थी। तो लाजमी है भाई, हर इंसान डरता है। यहाँ तो चलो वो आदमी है, वो तो डरे ही डरे, यहाँ पे एक औरत भी डरती है, क्योंकि ज़माना वाकई में इतना ख़राब हो गया है कि कल को किसी के साथ XYZ कुछ भी हो जाता है ना, या वो अपनी मर्जी से भी कहीं चला जाए, तो ब्लेम उस इंसान के ऊपर आ जाता है जिसने कुछ किया ही नहीं होता। और जगत भैया तो भैया कहते हैं ना, घाट घाट का पानी पी चुके हैं। बीते दिनों उनके साथ जो भी साजिश हुई, जो भी चीज़ें हुई, फूट फूट कर वो कहते हैं ना कदम आगे बढ़ाना सीख गए हैं। तो वो पहले ही समझ गए कि ये एक ट्रैप हो सकता है, कल की डेट में XYZ कुछ भी हो सकता है, और बहुत आसान होता है कि किसी भी जाने माने चेहरे के ऊपर इस बात का इल्ज़ाम लगा दो। क्योंकि वो लेडी ना तो बता के आई थी, ना ही परमिशन लेके आई थी, ना ही अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ आई थी। आई भी तो 3 से 4 बैग लेके आई, जिसमें 2 से 3 बैग तो वो गिफ्ट भर के लेके आई थी। मतलब क्यों इतने सारे गिफ्ट लाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? लगातार वो कहीं ना कहीं उनको कमेंट भी करती थी, कमेंट पे कभी नाराज़ भी होती थी, और पॉजिटिवनेस की आप हाई देखिए कि वो किसकी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, वो किसके कमेंट को लाइक कर रहे हैं, किसको रिप्लाई कर रहे हैं, किन के साथ वो आजकल आ जा रहे हैं, कौन इनकी वीडियो में, वो सारी चीज़ें मॉनिटर कर रही थी। इसको पता है क्या कहते हैं? स्टॉकिंग। और स्टॉकिंग भी गाइस एक तरीके का क्राइम होता है। अगर आप किसी को इस तरीके से स्टॉक कर रहे हो और उसके बाद उसके लिए पॉजेसिव हो रहे हो, मतलब क्यों भाई? आप रिलेशनशिप में नहीं हो जो आप पॉजेसिव हो रहे हो, और आप किसी के ऊपर रूल कैसे कर सकते हो? कोई किसी से मिले, किसी से ना मिले, किसी के कमेंट लाइक करे, किसी के कमेंट डिलीट करे, ये हर चैनल ओनर की अपनी खुद की पावर होती है और अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और अपने खुद के हक होता है अपने चैनल का कि वो कौन सा कमेंट रखे, कौन सा डिलीट करे। तो ये तो एक तरीके की दादागिरी हो गई। और अगर ऐसे ही होना लगा तो हर कोई आपके घर के पते तक पहुंच जाएगा, और वो किस इंटेंशन से वहां आया है वो नहीं पता, ठीक है? घर वालों को कुछ बता के आया है वो नहीं पता, रास्ते में एक्चुअली वो सही बोल रहे हैं और उनका घबराना बिल्कुल नॉर्मल है। एक तो औरत का केस, ठीक है, औरत का केस है जहाँ पे अक्सर स्ट्रांग होती हैं हर चीज़ें। वो उनके घर तक आ गई, इस बात का प्रूफ दिख गया कि वो घर तक आ गई, वहाँ पे कैमरे भी दिख गए, लोगों से फ़ोन पे बात भी हो गई, रिकॉर्ड भी चढ़ गया कि यहाँ पे आई है। अब अगर सकुशल अपने घर तक नहीं पहुँची, रास्ते में भी कुछ हो जाता है, तो जवाबदेही के लिए यहाँ पे आया जाएगा, जबकि आदमी को कुछ पता ही नहीं कि कौन किसके घर में आ रहा है, कौन किसके घर में नहीं आ रहा है। तो ये तो एक बहुत ही रिस्क वाला मैटर हो गया, बहुत ही रिस्क वाला प्लस बदनामी वाला मैटर हो गया कि एक औरत जो कि 40-45 साल की उम्र की है, एक मतलब एक मेल क्रिएटर के लिए, ऐसा भी नहीं है कि फैमिली क्रिएटर के लिए आ रही हो, बेसिकली उनकी मम्मी के लिए स्पेशली आ रही हो कि चलो लेडी टू लेडी बात होती है, एक मेल क्रिएटर के लिए जिसकी अभी अभी जो है पूरी शादी वादी का जो भी सीन हुआ आप सबने देखा ही। मतलब क्या थॉट लेके उनके पास आना, और इतने सारे गिफ्ट्स लेके क्यों आना। तो बहुत अच्छा किया पहले तो जगत जीजा ने कि यहाँ पे आके इस चीज़ को हाईलाइट कर दिया। बहुत ज़रूरी होता है रिकॉर्ड्स में ये चीज़ लाना, क्योंकि कल यही लोग जब चिढ़ जाते हैं तो फिर नफ़रत में आके बदनाम करते हैं, तरह तरह की कहानियाँ बनाते हैं और इंसान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है, जगत जीजा को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी, पर कहते हैं ना जाको आंखें साइयाँ मार सके ना कोई, उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा पाया, क्योंकि उस इंसान ने पूरी कंट्रोवर्सी में अगर अपने आप को सेफ किया और अपने परिवार के बारे में सोचा तो कुछ गलत नहीं सोचा था उसने, है ना। हर कोई इंसान अपनी फैमिली के बारे में भी सोचता है, अपने बारे में भी सोचता है, छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी बात थी। तो अब ये वाला बदनामी का टैग कौन, किस रूप में, किस इंटेंशन से आ रहा है, क्या कहानी बुनी जा रही, क्योंकि आप मान सकते हैं
कि एक महिला इंदौर से एक आदमी से मिलने आ जाए बिना बात करे हुए, बिना टाइम लिए हुए, और वो भी 4-4 बैग अपने साथ लेकर। मतलब कौन सी फैमिली अलाउ करेगी? मैंने बड़े से बड़े क्रेजी फैन देखे हैं सेलिब्रिटीज़ के बड़े से बड़े क्रेजी फैन, पर ऐसी फीमेल फैन फॉलोइंग जो पहले तो अच्छी खासी एज की है, टीनेजर नहीं है ना, टीनेजर नहीं है, जेनजी नहीं है, एक अच्छी खासी मिडिल एज की महिला जब इतनी सारी चीज़ें लेके आ जाए तो वो सस्पिशियस होता है, और इंसान ऑब्वियस सी बात है कि घबराता भी है कि कल को ये कौन सा ब्लेम किस तरह लगा दे, कल को ये क्या चीज़ बोल दे, क्या चीज़ नहीं बोल दे। तो यस, इस तरीके की चीज़ों को बिल्कुल हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान गिफ्ट का भूखा नहीं होता। हर इंसान थैले को देख के कहते हैं ना, उसकी जीभ लपलपाती नहीं है कि ओ हो इतने बड़े बड़े बैग्स, पता नहीं बैग्स के अंदर तो क्या क्या भरा होगा, इसको तो जल्दी जल्दी घर के अंदर बुलाओ, बैग्स खुलेंगे, गिफ्ट निकलेंगे। हर कोई इंसान हर चीज़ का लालची नहीं होता। कुछ लोग दिमाग वाले भी होते हैं, और कुछ लोगों के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा प्यारी होती है, ठीक है। और उनकी फीमेल फ्रेंड्स के साथ कंपेयर किया जा रहा है, उसको देख के पॉजिटिवनेस दिखाई जा रही है। भाई क्यों? जिन फीमेल फ्रेंड्स के साथ वो रील बनाते हैं, कोलैब करते हैं, उनको वो आज से नहीं बहुत पहले से जानते हैं, और वो ऑलरेडी भी सोशल मीडिया का हिस्सा हैं। 2-3 जिनका नाम लिया है, परी वगैरह, वो सोशल मीडिया का हिस्सा हैं, उनको लोग जानते हैं, उनके बारे में पता है। पर एक सब्सक्राइबर जो सिर्फ कमेंट करती हो, वो कल को अपनी आईडी चेंज कर दे, अपनी आईडी डिलीट कर दे, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं, कोई भी इंसान उससे क्यों मिलेगा और कैसे मिलेगा? वो भी दूध का जला हुआ तो छाछ भी फूक फूक के पिएगा ना। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ पे इस तरीके के ट्रैप कभी कभी इंटेंशनली भी किसी के लिए बिछाए जाते हैं, बदनाम करने के लिए भी, और भी XYZ लोगों के रीजंस हो सकते हैं, दुश्मनी में हो सकता है, मतलब कुछ भी। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा किया कि इस चीज़ को डॉक्यूमेंट कर दिया। एटलीस्ट उनकी ये वीडियो यहाँ पे एज अ रिकॉर्ड रहेगी कि ऐसे ऐसे करके एक महिला ने उनको इस तरीके से अप्रोच किया कि उनके घर तक पहुंचने की पूरी तैयारी हो गई। वो तो शुक्र मानो कि घर पे वो नहीं थे, और उनके घर पे कोई भी नहीं था, क्योंकि अगर उनके घर पे कोई भी होता तो जो महिला पुणे से वहां तक आ सकती है, जबलपुर तक, वो उनके गेट के अंदर भी चली जाती है। शायद उनकी मदर अगर होती अकेले तो वो भी नहीं रोक पाती। और कौन जाने उस बैग के अंदर क्या था, कौन जाने क्या था, और फिर घर के अंदर जाके वो क्या क्या कर सकती थी। बहुत सारी चीज़ें होती है। तो गाइज़, अगर आप किसी को पसंद भी करते हैं तो इतना भी आप मत किसी के लिए क्रेजी हो जाओ कि आप खुद को भी रिस्क में डाल दो और सामने वाले को भी रिस्क में डाल दो। अगर आपको किसी से मिलना है, किसी को आप पसंद करते हो, तो हर चीज़ के एक तौर तरीके होते हैं। किसी को अप्रोच करने का एक तौर तरीका होता है, किसी से मिलने का एक तौर तरीका होता है। तो आप वो प्रोटोकॉल फॉलो करके तय करो, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और जिससे आप मिलने वाले हो उसको भी किसी तरीके की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। क्योंकि भाई इस प्यार से तो डर लगता है, और ऐसे प्यार से तो बहुत ज़्यादा डर लगता है जो इस तरीके की हरकतें करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जगत जीजा ने भी डरना ही था। वो डरे और अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने आके सोशल मीडिया पे भाई वीडियो डाल दी। अब उनकी वीडियो डालने के बाद लोगों के नीचे कमेंट्स मैं पढ़ रही थी, जहाँ पे कुछ लोगों ने सपोर्ट किया है कि बिल्कुल आपने ठीक किया कि आपने इस मैटर को यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, वरना सामने वाला कल किस तरीके से ट्विस्ट और टर्न करके दिखाए, आपको बदनाम भी कर सकता है, आपके ऊपर कोई एलिगेशन भी लगा सकता है। लेकिन वहीं पे कुछ लोगों का मानना ये था कि देखो, वैसे तो इंसान के व्यू नहीं आते, लेकिन कंट्रोवर्सी के बाद देखो किस तरीके से लोग दौड़े दौड़े आ रहे हैं। इतने टाइम से चैनल पे कुछ व्यूज़ नहीं आ रहे थे, तो इन्होंने एक नया सीन कर दिया और इस वजह से व्यूज़ उठा लिए। तो अगर व्यूज़ उठाने के लिए ये सीन होता तो बाकायदा वो उस इंसान को हाईलाइट नहीं करते। वो ये भी कह रहे थे कि बहुत सारे लोग आप पहचानते होंगे, और कमेंट सेक्शन में जो लोग उनके कमेंट्स को जानते थे ना, वो उनका नाम भी नीचे लिख रहे थे। बेसिकली उस लेडी का नाम के से शुरू होता है, आप वो नाम देख रहे हैं उनके कमेंट सेक्शन में, जिसके बारे में सब्सक्राइबर तक जानते हैं, नीचे ऑडियंस तक जानती थी। इसका मतलब वो झूठ नहीं बोल रहे थे। उनके कमेंट्स बहुत लोगों ने पढ़े हैं, इसीलिए नीचे कमेंट सेक्शन में लोग पहचान गए थे कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। और कोई भी किसी के ऊपर इस तरीके से एलिगेशन नहीं लगाता है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि वो बहुत जल्दी फुटेज निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। थिंक उस दिन तक का हमें वेट करना चाहिए। उसके अलावा कुछ लोग ये भी प्रश्न कर रहे थे कि जब आपने भाव दिया होगा तभी तो कोई आपके घर तक पहुंच गया, अगर आप भाव नहीं देते तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा हर बार नहीं होता गाइज। कुछ लोग ऐसे क्रेजी फैंस होते हैं और कुछ लोग सच में ऐसे साइको होते हैं जो पहुंच जाते हैं।
ज़िद्दी टाइप के लोग होते हैं, स्टबन होते हैं, जिनको शायद वाकई में फैमिली में कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, बहुत फ्री रहने वाले लोग होते हैं ना, तो वो ऐसी हरकतें करते हैं। ऐसे पहले भी बहुत सारे व्लॉगर्स और यूट्यूबर के साथ हुआ है कि उनके घर के दरवाजे पे पहुंच जाते थे, बिल्डिंग के नीचे पहुंच जाते थे, सिक्योरिटी गार्ड से लड़ते हुए नजर आए हैं। तो ऐसा अक्सर होता है, पर ऐसा जगह जीजा के साथ हो जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। वो भी गाइस 4 बैग, सोचो कि क्या होगा उन 4 बैग्स के अंदर, मतलब क्या क्या लेके आई होगी। जगत भैया तो इस बात, जगत जीजा जी तो इस बात से डर रहे थे कि 4 बैग लेके आई थी, कहीं यहीं पे घर बसाने तो नहीं आई थी। मतलब इतना सामान लेके कौन आता है? अगर कोई किसी से मिलने भी आ रहा है तो एक छोटा मोटा सा लगेज बैग साथ में होता है, एक हैंड बैग होता है एक लेडी के, वो 4 बैग्स के साथ क्या घर बसाने के लिए यहाँ पे आई थी? और उसके बाद वो चली भी गई। अब उनका कुछ अता पता नहीं है। मैं कमेंट सेक्शन में कोशिश कर रही थी कि उनके कोई कमेंट हमें देखने को मिले और उनकी इंटेंशन पता चले कि भाई आप बिन बुलाए, बिना किसी इंटीमेशन के किसी के घर पे 4 बैग के साथ क्यों पहुंच गए, और अगर आपने ऐसा किया है तो आगे से ऐसा मत करना। ये आपके लिए भी रिस्की हो सकता है और सामने वाले के लिए भी रिस्की हो सकता है, क्योंकि ज़माना बहुत बदल गया है, वक्त बहुत बदल गया है। किसी पे भी भरोसा इस वक्त पे आप नहीं कर सकते। तो कहीं पे भी जाएं अपनी फैमिली मेम्बर को ज़रूर साथ में लेके जाएं। ये आपकी सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा रहता है और जहाँ आप जा रहे हैं उनके लिए भी अच्छा रहता है। तो ये था आज का एक रिएक्शन वीडियो। मैंने भी ये सीन देखा तो देखने के बाद मैं यही सोच रही थी कि जगत जीजा की ज़िंदगी में ऐसे ही अजीब अजीब से लोग पता नहीं कैसे आते हैं और कैसे ये ऐसे अजीब अजीब लोगों के साथ डील करते हैं। एक बात और पता चली कि पिछली कंट्रोवर्सी से उन्हें ये तो सबक मिला कि भाई अब किसी से कोई बात नहीं करनी। यहाँ पे लोग सिर्फ मतलब के लिए बात करते हैं और बाद में वही लोग बदनाम करते हैं। बहुत अच्छी सीख और सबक यहाँ पे जगत जीजा ने ले लिया कि इस टाइम पे वो किसी से टच में नहीं है, किसी से बात नहीं करते, और साफ तौर पे अपनी वीडियो में भी बोल दिया है कि इस वीडियो का हवाला देके मेरे पास कोई बात करने मत आना। अक्सर ऐसी होता है ना, लोग बात करने के लिए ऐसे ही दिन का इंतज़ार करते हैं और फिर बात करने जाते हैं, फिर बातें निकालते हैं और फिर यहाँ पे उन्हीं बातों का बखान कर देते हैं। तो उन्होंने स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि इस चीज़ का जो भी मेरे साथ हुआ है इसका हवाला लेके कोई मेरे पास ना आए, मैं बहुत पहले ही दूर हो चुका हूँ लोगों से। तो बहुत अच्छा डिसीज़न है, दूर ही रहो। दूर ही रहने वाला इंसान सबसे ज़्यादा सेफ और सिक्योर रहता है। यस तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।